हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका नेचर फ्लाई ब्लॉग में स्वागत है। और आज की शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हाईकोर्ट ने एक लिमिट लगाई हुई थी, प्रतिदिन एक सीमित संख्या में श्रद्धालु जा सकते थे दर्शन करने के लिए किसी भी धाम के। तो आज हाईकोर्ट ने वो लिमिट हटा दी है। अब केवल कोविड गाइडलाइन के नियमों को पालन करते हुए कोई भी श्रद्धालु किसी भी समय पर जा सकता है, यानी किसी भी दिन जा सकता है, लेकिन उसे ई पास जनरेट जरूर करना होगा। और ई पास की सरकार की भी SOP जारी नहीं हुई है कि ई पास कैसे जनरेट होगा, ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। वो डिटेल्स भी शाम तक आ जाएंगी और अर्ली मॉर्निंग या फिर नेक्स्ट डे आपको उसकी अपडेट भी मैं दे दूंगा किसी एक दूसरी वीडियो में। अब बात करते हैं मेरी इस सीरीज़ की, जिस सीरीज़ में मैंने आपको बताया है केदारनाथ बद्रीनाथ दर्शन का पूरा ब्यौरा। तो ये सीरीज़ में पहले की 2 वीडियो में आप देख चुके हैं मैं कैसे हरिद्वार से सोनप्रयाग तक पहुंचा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में सोनप्रयाग से मैं गौरीकुंड तक पहुंचा, और गौरीकुंड से फिर मैंने ट्रैक किया 16 किलोमीटर का और अब पहुंचा हूं बाबा के धाम यानी कि बाबा के दरबार केदारनाथ धाम पर। तो आइए इस वीडियो में सबसे पहले करते हैं केदारनाथ धाम के दर्शन, बाबा के दर्शन, प्रांगण के दर्शन, और उसके बाद बात करेंगे इस पूरी यात्रा की डिटेल की। केदारनाथ धाम कैसे आना है, कहाँ रुकना है, कहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, कितना खर्चा आएगा आपका लगभग, और यहाँ की क्या मान्यता है, ये सारी डिटेल पहले बाबा के दर्शन करते हैं, उसके बाद करते हैं बात। तो चलिए आइए चलते हैं बाबा के दरबार केदारनाथ धाम। टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन, उतरे मुझ में आदि योगी। योग धारा चलत छन छन, सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन, उतरे मुझ में आदि योगी। उतरे मुझ में आदि योगी। दोस्तों हो गए मेरे दर्शन अंदर जाकर, और इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, अंदर कैमरे की इजाज़त नहीं है तो मैं बाहर से ही आपको दर्शन करा पा रहा हूँ। आप भी हैं बाबा के दर्शन कर सकते हैं बाहर से ही। बाहर नंदी बाबा की मूर्ति है और अंदर एक कमरा है, फिर उसके बाद दूसरा कमरा है, दूसरे कमरे में बाबा की मूर्ति है, बाबा का शिला है वहाँ पर, स्वयंभू शिला है। और ये पूरा मंदिर है केदारनाथ धाम का, और मंदिर का प्रांगण
आप ये देखिए, ये पूरा मंदिर का प्रांगण है। ये स्टेयर्स हैं, यहाँ से हम लोग आते हैं ऊपर, और ये यहाँ से पूरा प्रांगण है। एक बार मैं पीछे आपको एक शिला और दिखा दूँ। पहले दर्शन कीजिए उस शिला के, जो डिज़ास्टर में, जब डिज़ास्टर आया था तो इस शिला के कारण सारा का सारा जल आधा दाएं और आधा बाएं हो गया। और ठीक ये शिला, ठीक अब ये चमत्कार कहें, मिरेकल कहें, या आप प्रभु की लीला कहें, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है और अपना अपना व्यू पॉइंट है, जो भी आप कहें। लेकिन ये शिला ठीक मंदिर के बैक साइड पे आकर रुकी थी, और इसी शिला से जो पीछे सारा डिजास्टर का मलबा आया था वो दाएं और बाएं हो गया था। तो दाएं और बाएं के, यानी इस मंदिर के दाएं और बाएं के पूरा का पूरा एरिया ध्वस्त हो गया था। जितनी यहाँ जो आप देख रहे हैं पूजा पाठ हो रहा है, यहाँ पर पूरे मंदिर की कॉटेजेस वगैरह बनी हुई थी पंडों की, वो सारी की सारी कॉटेजेस यहाँ से चली गई। उस साइड पे भी, इस साइड पे भी सब कुछ बह गया था। केवल इस शिला से, जो मंदिर के ठीक पीछे आके रुकी, उस शिला से मंदिर रह गया। और अब बात करते हैं, आप अगर केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो कैसे आना चाहिए। देखिए, अगर मैं हरिद्वार को सेंटर पॉइंट रखूं तो हरिद्वार में तो आप कैसे भी पहुंच सकते हैं। फिर हरिद्वार से सोनप्रयाग आपको आना होता है, वो लगभग 230 किलोमीटर की जर्नी है। और अगर आप मॉर्निंग में वहाँ से चलते हैं हरिद्वार से तो शाम को 4-5 बजे तक आप सोनप्रयाग तक आते हैं। सोनप्रयाग यानी गुप्त काशी से सोनप्रयाग तक का एरिया ऐसा है जहाँ पर कि आपको हेलीकॉप्टर भी मिलते हैं, और सोनप्रयाग लास्ट स्टॉपेज है। यहाँ तक ही गाड़ी जाती है, यहीं पर लास्ट पार्किंग है, और पहला स्टॉप पड़ा होता है गुप्त काशी। तो आपको जो रूम लेना चाहिए, शाम को आपको स्टे करना ही करना है नीचे। अगर आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, पैड की अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग, जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको रूम लेना चाहिए। और अगर आप ट्रैक करके जाना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये कहूँगा, आप काशीपुर तक रुकें और काशीपुर में कहीं आसपास रूम ले लें, चाहे आप प्राइवेट कैब के थ्रू आ रहे हैं, चाहे आप पर्सनल कैब के थ्रू आ रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सोनप्रयाग में पार्किंग फुल होती है तो आपको काशीपुर तक रोक देते हैं, और वहाँ से फिर अर्ली मॉर्निंग आप ट्रैक करना शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम कितने दिन लगेंगे। तो हरिद्वार से पहले दिन तो आप हरिद्वार से सोनप्रयाग आते हैं शाम तक। नेक्स्ट डे आप हेलीकॉप्टर के थ्रू या ट्रैकिंग के थ्रू ऊपर पहुंचते हैं बाबा के दरबार में, और शाम तक आप वापस आ जाते हैं नीचे। यानी कि अगर आप ट्रैक करना शुरू करते हैं गौरीकुंड से और 4-5 बजे अपनी ट्रैकिंग शुरू करते हैं तो रात को 6 बजे, शाम को 6 बजे तक या 7 बजे तक आप नीचे पहुंच सकते हैं आराम से। तो दूसरे दिन आप ट्रैक करके बाबा के दर्शन करके या हेलीकॉप्टर के थ्रू दर्शन करके आप नीचे पहुंच गए फाटा या सोनप्रयाग, जहाँ पर भी आपने रूम लिया हुआ था वहाँ पर, और फिर वहाँ पर दोबारा स्टे किया दूसरी नाइट को। और अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे यानी तीसरे दिन आप फाटा से या सोनप्रयाग से आप हरिद्वार चले जाते हैं। तो कम से कम 2 रात 3 दिन का सफर आपका है केदारनाथ धाम बाबा के यात्रा का हरिद्वार से। जो लोग हेलीकॉप्टर के थ्रू यात्रा करते हैं, ऊपर पहुंचते हैं बाबा के दरबार में, उनके लिए एक ऑप्शन और है, वो हरिद्वार से सोनप्रयाग तक आएँ या फाटा तक आएँ और फाटा में वो स्टे ले लें 1 दिन का। फिर उसके बाद अर्ली मॉर्निंग वो फाटा से बाबा के दरबार तक के लिए हेलीकॉप्टर के थ्रू जाते हैं तो 11 बजे तक पहुंच जाएंगे वहाँ पर, अगर अर्ली मॉर्निंग का लेते हैं तो। फिर वो वहाँ पर स्टे कर सकते हैं, सेकंड नाइट वो स्टे कर सकते हैं ऊपर बाबा के दरबार में। तो आप सेकंड डे में ऊपर रुक रहे हैं, और थर्ड डे में या तीसरे दिन यानी कि तीसरे दिन आप सुबह दर्शन करके बाबा के, सुबह की अर्ली मॉर्निंग की जो फ्लाइट यहाँ से चालू होती है नीचे के लिए चौपर की, उससे फिर आप 11-12 बजे तक नीचे पहुँच जाएंगे फाटा में। और वहाँ से फाटा या गुप्त काशी, जहाँ पर भी आपका हेलीकॉप्टर हेलीपैड है वहाँ पर, और फिर वहाँ से आप सेम डे में ही उसी समय आप रिटर्न ले लेते हैं हरिद्वार के लिए, और हरिद्वार आप पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर कोई रात को ऊपर रुकना ही चाहता है और ट्रैक भी करना है तो उसके लिए भैया कम से कम 4 दिन का सफ़र लगता है। 4 दिन का आप टूर मान के चलें केदारनाथ धाम बाबा का। अब बात करते हैं कि आना कब चाहिए। तो मेरे लिए तो ये रेनी सीजन के बाद वाला समय बहुत अच्छा रहता है, प्लेजेंट एटमॉस्फेयर रहता है, और किसी तरह की कोई लैंडस्लाइडिंग वगैरह भी नहीं होती, और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होती। तो ये समय सबसे सुटेबल है। फिर भी अगर आप दूसरा समय देखते हैं तो अर्ली डेज़ का समय ले सकते हैं आप, जैसे अप्रैल में कपाट खुलते हैं तो कपाट खुलने के समय आप यहाँ पर आएँ तो सबसे अच्छा सीज़न तो ये है, अदरवाइज आप शुरू में ही आ जाएं। तो दोस्तों ये तो थी जानकारी पूरी केदारनाथ बाबा के दर्शन की। आप नेक्स्ट वीडियो में दर्शन करेंगे बद्रीनाथ धाम के। तो मैं अब जाने वाला हूँ यहाँ से केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ धाम, और बीच रास्ते में मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप केवल बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं तो हरिद्वार से कैसे बद्रीनाथ धाम पहुँच सकते हैं, और अगर आप केदारनाथ धाम बाबा के दर्शन करके जा रहे हैं तो किस रूट से आप जा सकते हैं, और बद्रीनाथ धाम में भी आप कहाँ स्टे कर सकते हैं, कौन सा एटमॉस्फेयर सही आने का, वहाँ का वेदर कंडीशन क्या होती हैं, और इसके साथ साथ आनंद लेंगे वहाँ के भी नेचर व्यूज़ का। इंतजार कीजिए, 2 से 3 दिन में नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार। और हमेशा की तरह अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों आपको पता है ये कितनी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। आप जल्दी से इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सकें, और लोगों को भी टूर गाइडेंस मिल पाए जो लोग बाबा के दरबार में दर्शन के लिए आना चाहते हैं। गुड बाय। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय केदार बाबा।